द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री हर गुरविंदर सिंह उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उर्मिल गुलाटी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिशा पोद्दार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री के तिवारी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 5 में हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रेम कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेजी जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित, वो हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनीता जैन जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और सेमेस्टर 6 में है इस समय। ब्रजमोहन कुशवाहा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। दीप्ति शाह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हर्षा अरोड़ा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। डॉक्टर कोमल बालवानी जो इस समय अभी इस सत्र की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं। अब पिंकी तोमर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। संजय शर्मा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। उमा मिश्रा जी उपस्थित हैं, स्वाति गुप्ता जी हैं, उर्मिल गुलाटी जी हैं। इसके अलावा अगर कोई नाम रह गया है तो उन सबका स्वागत है। उर्मिल गुलाटी जी, आपका हैंड रेज है, शायद गलती से है क्या? यस सर, गलती से ही होगा, पहले से ही है। मैंने पहले भी गलती। ठीक ठीक, नहीं दोबारा उनका फिर आ गया। अच्छा, हैंड रेज फिर बढ़ गया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम डॉक्टर कोमल जी का स्वागत करते हैं। मैडम कोमल। थैंक यू सर। थैंक यू जी सर। हाँ, आपका स्वागत करते हैं। हमारे देखिए नेचुरोपैथ, ये हम लोग एक नई शुरुआत भी कर रहे हैं। डॉक्टर कोमल जो है नेचुरोपैथ हैं और बहुत पुराना अनुभव है उनको, 20 वर्षों से अधिक, 20-25 वर्षों से अधिक अनुभव है उनका। और हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को कुछ ये भी मालूम होता जाए कि नेचुरोपैथी में क्या होता है, तो उस पर प्रकाश डालने के लिए हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था। तो पुनः उनका स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात शुरू करें। आप लोग। जी जी, थैंक यू सर, धन्यवाद सर बहुत बहुत आपका। सबको नमस्कार है। नमस्कार जी, सबको नमस्कार। नमस्कार सभी को। और मैं कोमल बलवानी मेरा नाम है और मैं अभी अंबाला में हूँ। अंबाला से और भोपाल से, दोनों जगह से मेरा कनेक्शन रहता है। अभी मेरे प्रेजेंटली मैं अंबाला में हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगी और सच में मैं ऋणी भी हूँ अरविंद सर की, क्योंकि जब से मैंने ये सुना है और ये जब से मैं सुन रही हूँ और मतलब वो मुझे इतना जानकारी की अगर मैं बारे में बात करूँ तो इतनी गहन अध्ययन जो है ना, वो शायद मैंने आज तक अपनी नेचुरोपैथी में नहीं पढ़ा। क्योंकि जब मैं नेचुरोपैथी में थी तब भी मुझे ये एक्यूप्रेशर का तब से मेरे मन में रहता था, लेकिन इतना जो मुझे यहाँ से मतलब ज्ञान, अभी तो शुरुआत है मेरी। तो मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ अरविंद सर का, बहुत स्पेशल, क्योंकि वो खुद इतने अच्छे हैं और इतने उनके अंदर भावना है जो, तो वो उससे हमें भी प्रेरणा मिलती है। हम भी प्रेरित होते हैं कि सच में ये हमारे जीवन का एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें। तो इसके लिए मैं उनका जितना धन्यवाद करूं वो बहुत ही कम है। और साथ में जो उनका ज्ञान मिलता है वो बहुत ही ग्रेट है, बहुत ही जबरदस्त है। और अभी तो मैं जो तिवारी सर ने आज जो क्लास ली, वो तो इतनी इंटेंस, इतनी गहराई से उन्होंने उस चीज को लिया। तो रियली अगर मैं अब अपने लिए मैं कुछ बोलने के लिए बोलूँ तो शायद मेरे पास शब्द नहीं उतने ज्यादा, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छी तरीके से हमें वो चीजें बताई हैं जो कि हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी चीज है। तो मैं तो दोस्तों जैसे थोड़ा सा हम अपना में परिचय देना चाहूंगी, क्योंकि आज मेरा पहला क्लास है आपके यहाँ पे।
ऐसे मेरा थोड़ा बहुत चलता रहता है क्योंकि मैं जो भी करती हूँ उसके साथ में, लेकिन मेरा यहाँ पे पहला क्लास है। लेकिन यहाँ की अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से मतलब एजुकेट हो चुके हैं, और यहाँ की जो जानकारी है वो मेरे को इतनी जानकारी अभी नहीं है। और मैं शुरू में जैसे मेरे को आज से 30-35 साल हो गए, मैंने ब्यूटी से अपना स्टार्ट किया था, अपना मतलब जो काम करना। तो मैं ब्यूटी में पहले स्टार्ट हुई थी। तो ब्यूटी में मैंने बहुत सभी अपने जो जितने भी गुरुजन हैं मेरे, बहुत अच्छे अच्छे हबीब्स हैं, शहनाज है, मेडिकल कॉलेज से है, इस तरीके से मेरे ब्यूटी में बहुत कुछ किया। लेकिन जैसे जैसे मैं ब्यूटी में करती थी तो वैसे वैसे मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी हमारी वो चीज नहीं हम लोग दे पा रहे हैं अपने लोगों को, जो उनको प्रॉब्लम्स होती थी या जो उनको जरूरत थी। फिर मेरा योगा में थोड़ा इंटरेस्ट था तो मैं योगा करती थी, तो साथ में फिर मुझे नेचुरोपैथी का पता चला, तो फिर मैंने नेचुरोपैथी करी। तो ये आज मैं 2001 में करी है, लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपने ब्यूटी और अपने हेल्थ को, मैंने दोनों को जोड़ के ही काम किया। क्योंकि एक ब्यूटी एक ऐसी चीज है, जब तक हमारी हेल्थ नहीं है तब तक हमारी ब्यूटी बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको करते करते बस मैंने वो दोनों ही मेरे काम चलते हैं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है नेचुरोपैथी को, और मैंने कुछ देखा है उसको। तो वो बस मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। और अगर इस बीच अगर मुझसे शायद कोई भूल हो जाए, क्योंकि आप सब लोग बहुत यहाँ पे जितना भी पढ़ाई चल रही है उसके हिसाब से तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मैं माफी चाहूंगी पहले ही। कि बस आपको मैं थोड़ा एक ये बताना चाहूंगी कि नेचुरोपैथी क्या है। क्योंकि नेचुरोपैथी जो है आज अगर हम अभी ये जो भी कर रहे हैं, तो ये भी सब एक नेचुरोपैथी का ही एक वो है, मतलब एक नेचुरोपैथी इसके अंदर आ जाती है, हमारे एक्यूप्रेशर, हमारे आयुर्वेद के अंदर। तो नेचुरोपैथी एक जो विद्या है वो है हमारी वैकल्पिक चिकित्सा जिसको बोलते हैं, यानी कि उसमें बहुत सारी चिकित्साएं आ जाती हैं, जैसे एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, और हमारे पंच महाभूत से जो होता है वो सब चीजें हैं। तो उसके द्वारा हमारी नेचुरोपैथी के नेचर के द्वारा हम लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। यानी कि कोई भी अगर हमारे शरीर में बीमारी अगर आ गई है, तो नेचर के द्वारा हम उसको कैसे ठीक कर सकें, तो उसके बारे में मतलब जो है वो है नेचुरोपैथी। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो नेचुरोपैथी में जो एक ही चीज को ज्यादा ना माना जाता है, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, तो मैं बहुत शॉर्ट में करके और मैं आपको थोड़ा वो बताऊंगी, और उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में आगे चलते रहेंगे। तो नेचुरोपैथी में क्या होता है कि नेचुरोपैथी में सभी रोगों का कारण जो है वो एक ही मानते हैं। वो बोलते हैं विजातीय पदार्थ, जो विजातीय पदार्थ हमारे शरीर में आ जाते हैं, जिनको बोलते हैं फॉरेन मैटर्स, जिनको अभी सर भी बता रहे थे कि उनको कुछ बोलते हैं। जब एंटीजन। वो हमारे शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ भी बाहर की कोई भी चीजें, जो हमारी विजातीय पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, तो वो जहां पे इकट्ठा होता है वो वहां की बीमारी बन जाती है। तो अब अगर हम बोलेंगे कि हमारे शरीर में जो भी अगर विजातीय पदार्थ अब कहाँ से आए हैं, ठीक है, और हम उसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि सभी रोगों का मूल कारण जो है एक वो ही है कि ये फॉरेन मैटर्स, यानी कि जो हमारे शरीर में जो भी हमारे शरीर के हिसाब से नहीं है, नेचुरल नहीं है, जो भी अननेचुरल चीजें आई हुई हैं, फॉरेन मैटर्स, विजातीय पदार्थ, वो जहां पे भी इकट्ठे हो गए हैं तो वो हमारी एक बीमारी बन गई है। तो अब उसके लिए हम ये बोलेंगे कि जैसे हम लोग शायद पढ़ते भी थे, सर ने अभी एक दिन जो डाइजेशन का उन्होंने बताया था पूरा। तो डाइजेशन में हमने क्या देखा था कि जो हमारा मुंह से शुरू होता है, हमारा दांतों से शुरू होता है हमारा डाइजेशन, और हमारे एनस तक जाके वो पूरा एक ही ट्रैक है, वो पूरा एक ही ट्रैक पूरा चलता है। अब अगर हम बात करें कि विजातीय पदार्थ जो है वो सबसे पहले हमारे कहाँ इकट्ठे होते हैं, सबसे पहले जो हम लोग भोजन खाते हैं, जो भोजन खाते हैं, और अगर वो हमारा डाइजेस्ट ठीक से नहीं हुआ है, डाइजेस्ट ठीक से नहीं हुआ है, या उसका जितना भी कचरा बना हुआ है वो अगर बाहर नहीं निकला है, तो उससे क्या होता है कि वो हमारा वहीं पे ही सबसे पहला जो काम है, वो वहीं पे हमारा जो मल है, जो हमारा कचरा है, वो वहां पे इकट्ठा हो जाता है। अब अगर वो वहां पे वो इकट्ठा हो गया है, और अगर उसको आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, अगर लोगों को, कई लोगों को हम देखते हैं कि कब्ज कब्ज बहुत हो जाती है, कई लोगों को स्टूल अच्छे से नहीं आता है। अगर हम देखते हैं कि जो हमारे जानवर हैं, जितने भी हमारे प्राकृतिक जो जीव जंतु हैं, उनको फटाफट से उनका मोशन हो जाता है। अगर गाय भैंस को अगर हम देखें तो सेकंड्स में वो लोग मल निकाल देती हैं बाहर। लेकिन अगर हम एक इंसान को देखें, अगर ह्यूमन को देखें, तो लोगों को घंटों बैठना पड़ता है वहां पर अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो मल है वो मेरा पूरा बाहर नहीं निकलता है,
और हम लोग जो भी खाते हैं, जो भी हमारा भोजन है, वो हमारा ऐसा भोजन नहीं होता कि जिसमें कि हम लोग बहुत सारा फाइबर खाएं, क्योंकि हमारा जो भी भोजन है वो सब हम लोग पका हुआ भोजन खाते हैं। तो जब पका हुआ भोजन खाते हैं तो उसमें हमारी आंतों में वो चिपक जाता है, क्योंकि हम लोग जो भी आटा खाते हैं या दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, जो भी पकी हुई चीजें हैं, वो हमारी आंतों में चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से वो मल वहां पे रुक जाता है। और जब वो अगर हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है तो वो ही वाला मल जो है वो हमारा रिवर्स होता है। जैसे हमने देखा अभी कि अगर हमारा दांतों से, अगर मुंह से अगर हमारी शुरू होती है पाचन क्रिया, या मुंह से हमारा एक ट्रैक शुरू होता है हमारा पूरे सिस्टम का, इंटरनल सिस्टम का, तो वो वापस क्या होता है, वो बैक मारने शुरू कर देता है। जब वो बैक मारना शुरू कर देगा और वो जहां पे भी रुक गया, जैसे कि अगर हम लोग लीवर की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग पैंक्रियास की बात कर रहे हैं, लंग्स की बात कर रहे हैं, हार्ट की बात कर रहे हैं, जो भी हमारे बॉडी में जहां पे भी, जो कि हम नाड़ियां हैं हमारे, उसमें पूरे शरीर में नसें हैं, नाड़ियां, वो जहां पे भी रुक जाता है तो वो वहां की बीमारी बन जाता है। उस वाले ऑर्गन को धीरे धीरे वो वीक कर देता है, उस वाले ऑर्गन पे उसको खत्म कर देता है, यानी कि कमजोर कर देता है। अब हमको उसको अगर ठीक करना है तो नेचुरोपैथी में सबसे ज्यादा जो काम होता है वो है पेट की सफाई। ठीक है, पेट की सफाई जो है वो सबसे पहला वाला काम होता है नेचुरोपैथी में। अब उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो वहां पे एक एनिमा का यूज होता है ना। एनिमा हम सब लोगों ने शायद सुना भी होगा। और एनिमा के ही द्वारा अगर मैं बात करूं तो विशेष जो वहां पे एक रोगों को ठीक किया जाता है, उसका जो विशेष काम है वो है एनिमा का। अगर एनिमा के द्वारा हमने अपनी आंतों की सफाई कर ली तो जितना भी मल हमारा जगह जगह पे जहां पे भी इकट्ठा हुआ है, वो भी धीरे धीरे करके वापस हमारी आंतों में आना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहीं से हमारा ब्लड बनता है, यहीं से हमारी न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन होती है। तो जब हमारी बॉडी का, हमारा स्टमक, हमारी आंतें जब अच्छा काम करना शुरू कर देती हैं, तो वहीं से हमारा जो शरीर में है ना, एक ताकत, एक न्यूट्रिशन मिलना हमें शुरू हो जाता है। तो जो सबसे ज्यादा मेन हम बोलते हैं कि हमारा मेन काम है सबसे पहले मल को निकालना, पेट की सफाई, उसको हम लोग एनिमा के द्वारा। पर मैं अभी आपको थोड़ा ये बताना चाहूंगी कि एनिमा जो है वो हमारे पुराना तरीका था, अभी भी चलता है। अगर हम बड़े बड़े जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े नेचुरोपैथ सेंटर्स हैं, जहाँ पे लाखों लाखों रुपए भी लोग खर्च करके जाते हैं, तो वहां पे सबसे पहला ही काम ये होता है, उनको एनिमा होता है। तो एनिमा में अगर वो पहले जो चलता था, लेकिन अभी एक मेरे और गुरु हैं नेचुरोपैथ जिनसे मैं सीखती हूँ, जिनके साथ में रहती हूँ, तो उन्होंने एक और चीज इसमें निकाली है जिसको हम बोलते हैं कि RI, रेक्टल इरिगेशन। मतलब कि रेक्टम, जो हमारा रेक्टम पोर्शन है, सिर्फ उसको ही क्लीन करना है हमने, उसको ही हमें स्टिमुलेट करना है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों का जो खान पान है वो ऐसा हो गया है कि खान पान में हमारा फाइबर फाइबर अगर हमारी फूड में, अगर हमारी डाइट में नहीं होगा, तो क्या होगा, उससे हमारी आंतों में झाड़ू लगाने वाला या सफाई करने वाला वो हमारे पास, हमारी डाइट में होगा ही नहीं। तो उसकी वजह से जो मेरी आंतें हैं या मेरा रेक्टम है वो क्या हो जाता है, वो हमारा बिल्कुल वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, यानी कि पूरा काम वो नहीं कर सकता। तो जब हम लोग एनिमा के द्वारा पानी डालते हैं अंदर, तो एनिमा से जो पानी डलता है वो पूरी आंतों में चला जाता है ऊपर तक, क्योंकि वो लिटा के करते हैं। लेकिन अगर मैं RI की बात करूं तो RI एक ऐसा हथियार है सभी रोगों का अगर हम कुछ भी बोलें, वो हमारे मेरे गुरु तो बोलते हैं कि अगर किसी की, अगर कोई मतलब मृत अवस्था तक पहुंच गया है ना, अगर हमने उसको एनिमा दे दिया है, हमने उसको RI करा दी, 1 दिन में, 2 दिन, 1 दिन में 3 बार, 4 बार, तो उसके शरीर में फिर से जीवन आना शुरू हो जाएगा। और ये हमने खुद भी देखा है, और हम आज भी उस RI को हमने अपनी लाइफ में जोड़ा हुआ है। तो RI से क्या होता है कि जैसे अगर मैं बोलूं कि हमें कई लोगों को ना बहुत टाइम लगता है अपने मोशन को क्लियर करने में। क्यों? क्योंकि जो वहां का हमारा जो है भाग है, जो रेक्टम है, उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है। क्योंकि क्या होता है कि पहले के जमाने में देखें या हम बच्चों को देखें, तो जब भी उनको मल आता है ना, वो तब करने चले जाते हैं। बच्चों को कोई नहीं देखता कि कोई टाइम है या कुछ है। लेकिन हम लोग एक ऐसे उसमें है कि कई बार हम लोग कहीं बिजी होते हैं, कई बार हमें ऑफिस में है, या कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम लोग मोशन के लिए भी ना कई बार हमें क्या रहता है, सोचना पड़ता है कि हम लोग उस टाइम पे नहीं जाते हैं जब हमें फीलिंग हो रही होती है या हमें वो जाना चाहिए।
यूरिन के लिए भी या मोशन के लिए भी। तो धीरे 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 क्या होता है, उसकी आदत जो है ना वो कम हो जाती है। अब उसकी आदत कम हो जाती है तो हमें कई बार फिर जोर लगाना पड़ता है बहुत, जिसकी वजह से हमें कई बार पाइल्स हो जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, ब्लड आता है। तो क्यों? क्योंकि हमने उस वाले रेक्टम पोर्शन को हमने क्या कर दिया है, उसको स्लो डाउन कर दिया है, उसका प्रोसेस उसका सूख गया है वो अंदर। तो इसकी वजह से जब हम लोग एनीमा करते हैं या हम आरआई करते हैं, आरआई क्या चीज होती है, वो भी सेम है एनीमा की तरह, लेकिन उसका कोई भी नुकसान नहीं है। एनीमा का बोलते हैं कि उसकी अगर आदत पड़ जाए तो फिर वो हमें लंबी आदत पड़ जाती है, लेकिन आरआई एक ऐसी चीज है जो कि अगर हम लोग जैसे हम लोग डेली उसको करेंगे, डेली दिन में 2 बार भी करेंगे, क्योंकि जितना हम लोग खाते हैं उतना ही हमारा मल को बाहर निकलना चाहिए। अभी अगर मैं भी सुन रही थी आप लोगों से कि अगर कोई बच्चा है ना, अगर किसी को कुछ दर्द है या कुछ है, तो हमारा ये होना चाहिए कि हम उनको डाइट के द्वारा, जैसे डाइट की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो बॉडी भगवान ने, कुदरत ने जो बनाई है, वो 70-80% जो है हमें कच्चा खाना खाना है। अगर आज हम कहीं पे भी सुनते हैं चारों तरफ, अरे तो हमें क्या सुनाई में आता है कि आपको जूस पीना है, कच्चा खाना है। और मैं तो 22 साल से मैं यही कर रही हूँ, है ना। हमारे घर में शायद 25 साल से सिंगल दवाई नहीं आई है, सिंगल दवाई। मेरे हस्बैंड भी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनको भी आज कुछ भी नहीं है, एक भी रोग नहीं है, कोई दवाई नहीं खाते। बिकॉज क्योंकि हमने एक डाइट को हमने अच्छा सा आपने फॉलो कर लिया है, और हमने अपनी पेट की सफाई की तरफ हमने ध्यान दिया है। तो ये 2 चीजें जो अगर हम लोग अच्छे से रख लेंगे तो हम लोग शायद बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर बीमार पड़ भी गए हैं तो अगर हमने दोबारा से अपने पूरे मल को निकाल दिया, जैसे हम लोग वात पित्त कफ की भी बात करते हैं, तो कफ जो है हमारा नाक से जैसे निकलना चालू हो जाता है ना। और मतलब इस तरीके से हमारी जितने भी है, जो भी अंग है सफाई करने वाले, अगर 4 भगवान ने 4 रास्ते हमें दिए हैं, ऐसे कुदरत ने 4 रास्ते दिए हैं गंदगी को बाहर निकालने के लिए। एक हमारा स्टूल के द्वारा होता है, एक हमारा यूरिन के द्वारा होता है, और एक हमारा श्वास के द्वारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। और सबसे जो बड़ा काम होता है एक हमारा स्किन के द्वारा, पसीने के द्वारा। हम बोलते हैं कि पसीने के द्वारा हमारी आधा किलो गंदगी जो है ना, पसीने के द्वारा डेली बाहर निकलनी चाहिए। लेकिन आज हम लोग इस युग में रहते हैं तो ना तो हम पसीना आने देते हैं अपने आप को, और ना ही हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, और ना ही हम खुली हवा में घूमते हैं, जिससे कि हमारे सारे जो पोर्स हैं, स्किन के रोम छिद्र हैं, उसके द्वारा जो हम लोग एक ऑक्सीजन लेते हैं या विजातीय पदार्थ को जब हम बाहर निकालते हैं तो वो हमारा नहीं हो पाता है। तो वो जो लोड कहाँ पे आ जाता है, सीधा दूसरे वाले पोर्शन पे आता है, दूसरे वाली जगह पे। अब अगर हम लोग श्वास की बात करें, तो अगर हम श्वास भी गहरी श्वास नहीं लेते हैं, या हम बहुत ज्यादा खुले में नहीं रहते हैं, या हम बहुत छोटी श्वास लेते हैं, तो वहां का भी जो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलना कम हो जाता है। तो वो भी जो है, वो भी फिर हमारा उसका भी जो प्रेशर है वो कहाँ पे जाएगा, हमारी तीसरे वाले लोड पे। अगर हम यूरिन की बात करें, यूरिन में अगर यूरिन की भी अगर बात करें तो कई लोग पानी नहीं पीते अच्छे से, कई लोगों को पानी पीने की आदत नहीं है, या कई लोग पानी पीना भूल जाते हैं, या कई लोग पानी पीते ही नहीं है। तो उनकी जो किडनी से जितना भी फिल्टर होना चाहिए, हमारा हमारा विजातीय पदार्थ जो बाहर निकलता है, वो नहीं निकलता है पूरा। तो चौथे दरवाजे पे आके जो इतना ज्यादा लोड हो जाता है, अगर हम बोले स्टूल के द्वारा, तो स्टूल में भी फिर क्या होता है कि अगर मैंने फाइबर वाला फूड अगर नहीं खाया है, अगर मैंने अपक्वाहार, कच्चा आहार अगर मैंने नहीं खाया है, तो जो मेरा वहां पे भी मेरा काम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो इस तरीके अगर मैंने चारों अपने रास्तों को खोल दिया, अगर मुझे कुछ भी तकलीफ है, अगर मैंने इन चारों रास्तों को मैंने खोल दिया, तो हम देखेंगे कि धीरे 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 जो मेरा शरीर है ना, वो स्वस्थ होना चालू हो गया। अब ये तो होता है हमारा मेन, जो सबसे जो मेन है, वो एक ही चीज पे ज्यादा काम होता है कि हमारा पेट साफ होना चाहिए और हमारा न्यूट्रिशन। अगर ये दोनों चीजों को अगर हमने बैलेंस कर लिया, तो हमारा जो भी कोई रोग है, कोई भी रोग हम कह सकते हैं, कुछ भी, तो वो हमारा निकलना चालू हो जाएगा, या हमारा बॉडी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ऐसे तो जो हम लोग आजकल पढ़ ही रहे हैं, अरविंद सर जो हमें इतनी ज्यादा अच्छी ज्ञान दे रहे हैं, है ना, तो उसमें वो सब चीजें हैं, वो सारी चीजें हैं कि हम वात पित्त कफ को भी हम कैसे बैलेंस करें, या हम अपने किडनी को हम कैसे अच्छा बनाएं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारी नेचुरोपैथी में जो बात होती है, वो होती है हमारी न्यूट्रिशन की, डाइट की।
डाइट, क्योंकि जैसा खाएंगे हम वैसा ही हमारा शरीर ब्लड बनाएगा, वैसा ही हमारा बॉडी काम करेगा, वैसे ही हमारा मन चलेगा। जैसा खाए अन्न वैसा चाहे तन, फिर वैसा ही होएगा मन, है ना। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन अब इसमें अगर मैं बात करूं कि हम लोगों को ये मतलब जो मैं अपने गुरु के साथ में रहती हूँ और उनके साथ में जगह जगह शिविर पे भी जैसे जाती हूँ, तो सबसे ज्यादा हम लोग एनिमा का डब्बा लेके जाते हैं अपने साथ में। हम लोगों को वो सिखा के आते हैं कि आपने ये लेना है एनिमा, और डाइट को अपने को चेंज कर लो। डाइट मतलब कि अगर आपका सुबह का सबसे जो पहला भोजन है अगर हमारा, वो हमारा एक नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल जो कुदरत ने दिया है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि हमारे जितने भी जानवर हैं, है ना, वो जानवर कभी डॉक्टरों के पास नहीं जाते हैं, उनका कोई हॉस्पिटल नहीं है, उनको कोई बीमारियां नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो कुदरत के साथ में रहते हैं, जो उनको प्रकृति देती है जिस रूप में, उस रूप में वो खाते हैं। लेकिन आज हम लोग जो इतने ज्यादा हम एडवांस हो गए हैं, तो हम अपने उस खाने को बिल्कुल हमने खत्म कर दिया है। और आज जो हमारे बच्चे जो जंक फूड खाते हैं, जितना कुछ खाते हैं, तो उनका जो शरीर है या उनका जो ब्लड है या उनकी जो बॉडी है, वो वैसे ही बननी चालू होती है। तो डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आजकल बहुत सारी चीजें चलती हैं। हम लोग जगह जगहों पे पता नहीं कितनी चीजें, महंगी महंगी चीजें भी यूज करते हैं, कि डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। अब डिटॉक्स होने के लिए हमको कहाँ का डिटॉक्स करना है? हमारी आंतों का, हमारी किडनी का, हमारी स्किन से जो हमारा जा रहा है ब्लड, जो यूरिया, यूरिक एसिड जो भी है, वो भी हमारी स्किन से भी निकलता है। आपने अगर टेस्ट किया होता है पसीने को, तो आप खुद टेस्ट करेंगे कि उसका टेस्ट कैसा है। तो इस तरीके से हम अपने शरीर की शुद्धि करेंगे। तो रोगों का कारण एक है कि वो जितना भी फॉरेन मेटल थे, जितने भी विजातीय पदार्थ वो जमा हो गए, और उसको निकालेंगे वो वाले, तो उसको निवारण भी वही हो गया कि उनकी सफाई हो गई, उनकी शुद्धि हो गई। तो शुद्धि होगी तो मेरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। अब इसके लिए अगर मैं बात करूं, तो हमारे भी वही 5 तत्व होते हैं। इसमें भी 5 तत्व के द्वारा ही सारा ट्रीटमेंट होता है। 5 तत्व यानी कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व है, हमारा जल है, हमारी वायु है, और हमारे अग्नि और हमारा आकाश है। ये तत्वों की ही बात होती है प्राकृतिक चिकित्सा में भी। अब पृथ्वी की, अगर मैं जल की, मिट्टी की बात करूं, तो मिट्टी जैसे हम सभी को पता है कि मिट्टी जो है एक, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, है ना। बहुत सारे उसमें गुण होते हैं आयुर्वेद में, और जो हम अभी एक्यूपंक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं, टीसीएम पैथी में, वो एक अलग है। लेकिन हमारी इसमें जो है वो सिंपल है थोड़ा। मुझे वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि टाइम मैं ज्यादा नहीं लूंगी, सिर्फ 5-10 मिनट में ही करूंगी, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। अभी मैं मिट्टी की बात करूं, तो मिट्टी से क्या है कि मिट्टी में जैसे अगर हम लोग नंगे पैर चलते हैं हम, तो एक हमें क्या होती है, एक मैग्नेटिक ऊर्जा होती है, एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल ऊर्जा होती है, जो हमारी मिट्टी में होती है, जो हमारी धरती में होती है। पहले के जमाने में लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, या नंगे पैर चलते थे बाहर। आज हम लोग चप्पल पहन के चलते हैं, आज हम लोग बिल्कुल अपने चप्पल के बगैर नहीं चलते, ना ही हमारे घरों में वो वाली मिट्टी वाली चीज है। तो मिट्टी में रहना, घास पर चलना, पैदल चलना, ये दोबारा से हमारी बॉडी में एक एनर्जी बनाना शुरू कर देते हैं। और साथ में मिट्टी भी, पेट पे भी हम लोग मिट्टी रखते हैं, मिट्टी पट्टी रखी जाती है, और आंखों पे भी मिट्टी पट्टी रखी जाती है। ठीक है, ताकि जितने भी वहां पे क्या होता है, एक पूरा जो ब्लड है ना, जहाँ पे हम ठंडक करते हैं, जहाँ पे मिट्टी आ जाती है, वहां पे पूरा का पूरा जो ब्लड है वही पहुंच जाता है, और वहां पे हीलिंग करना शुरू कर देता है। और मिट्टी के अपने गुण है कि वो, जैसे अगर कोई फोड़ा फुंसी निकला है, तो भी हम लोग मिट्टी लगाते हैं। कई सारे ऐसी चीजें हैं जो मिट्टी से ही करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट में ही बात करती हूँ। तो वो हम लोगों का मिट्टी जो है, वो एक हमारा शरीर, हमारा बोलते हैं ना, मिट्टी से, मिट्टी तो है हमारा शरीर। तो उसके ऊपर लेप करते हैं, मड मड बाथ होता है, मड लेप होता है, बालों को हम लोग मिट्टी से धोते हैं। तो इस तरीके से हम मिट्टी के द्वारा अपनी बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं, और उसकी ठंडक भी उसमें लाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो जैसे अब हमारी जल है, तो जल भी एक, कितना जल से हम नहाते हैं, जल से हम पीते हैं, 60% हमारी बॉडी में जल है। ठीक है, तो जल का होना भी बहुत जरूरी है। और जल का एक टाइम भी होता है, कई लोग ऊषा पान करते हैं, कई लोग पानी के ऊपर बहुत ज्यादा अपना ट्रीटमेंट करते हैं। उसी ट्रीटमेंट के द्वारा ही लोग अपने आप को शुद्ध करके और बिल्कुल मुक्त कर देते हैं, रोग मुक्त कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद पे स्टीम बात होती है, हमारी स्टीम बात होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण, एक वो भी एक इसकी वो है ठीक करने के लिए।
एनिमा के साथ में स्टीम बाथ, मालिश और स्टीम बाथ। तो स्टीम बाथ से जितने भी हमारे रोम छिद्र हैं वो हमारे सारे खुल जाते हैं, और पसीने के द्वारा जो है ना हमारी बहुत सारी गंदगी निकल आती है। किडनी, अगर किडनी को मैं बात करूं तो वो स्किन से जुड़ी हुई होती है। अगर अगर किसी का डायलिसिस भी हो रहा हो ना, और अगर वो सन बाथ, स्टीम बाथ ऐसे बात लें गर्म से, तो उनकी स्किन के द्वारा भी जो है ना वो निकलनी शुरू होती है गंदगी, तो हमारा किडनी को भी हेल्दी होना शुरू हो जाती है। अगर तीसरी अब मैं बात करूंगी कि सूर्य है ना, जो है हमारा सूर्य, सूर्य से जो है वो क्या मिलता है हमें, बहुत सारी, सूर्य का वैसे बहुत गुण कम है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि सूर्य स्नान जो है या विटामिन डी जो है हमें वो कहाँ से मिलता है, वो हमें सूर्य से ही मिलता है। सूर्य अगर गर्मी ना हो तो शायद हम लोग जीवित भी ना रह पाए। और सुबह सुबह जो हमारे सूर्य को जल चढ़ाना और सूर्य देवता की पूजा करना, तो ये सब चीजें क्या है, ये हम सब अपने उन चीजों से अपने लिए एक अपने शरीर की शुद्धि के लिए या अपने आह्वान करने के लिए, वो हमें अपने सूर्य देवता का भी जो है वो बहुत जरूरी हमारे शरीर में बहुत है। सन बाथ, सन बाथ को जैसे हम स्टीम बाथ की बात कर रही थी, तो स्टीम बाथ की बजाय अगर हम सन बाथ लेते हैं, सुबह सुबह की अगर सन बाथ लेते हैं, तो वो हमारे शरीर को स्वच्छ भी करती है और बहुत एक स्ट्रॉन्ग बनाती है अंदर से, क्योंकि उसमें विटामिन डी हमें मिलता है। तो सुबह सुबह की जो धूप है हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। और उसके बाद अगर हम लोग सन बाथ लेते हैं, अगर हम बहुत कम कपड़े पहन के सुबह सुबह को अगर हम धूप लेते हैं, अपने सर को ठंडा करते हैं, सर को हम लोग गीला टॉवल लगा देते हैं या उसको छाया में रख देते हैं और बॉडी को हम लोग धूप में रख देते हैं, तो वहां से जो पसीना निकलेगा तो वहां से बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलेंगे, वहां से बहुत सारी जो है हमारी गंदगी को बाहर निकलना वो चालू हो जाएगी। तो आप अगर ये हफ्ता भर भी अगर आप खुद से करेंगे ना ये कुछ चीजें, तो हमारा शरीर जो है दोबारा से फिर वो एक हेल्दी शरीर बन जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वायु की बात आती है, तो वायु तो हमें पता है ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर वायु ना हो तो शायद हम लोग ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक भी ना हम लोग जीवित रह पाए। तो ऑक्सीजन में बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑक्सीजन के साथ में मतलब वायु में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं बात करूंगी आकाश तत्व की, है ना। आकाश तत्व की अगर हम बात करते हैं तो आकाश मतलब क्या, आकाश मतलब खालीपन, खालीपन। जो खालीपन है वो हमारे शरीर में भी है, वही प्रकृति चारों तरफ वही है ना, कि सब जो है बाहर है वही हमारे भीतर है। तो आकाश तत्व को बहुत गहरा माना गया है, क्योंकि आकाश मतलब खालीपन, खाली मतलब कि जो मेरे शरीर में, मेरे अंदर, मेरे एक एक सेल के अंदर भी क्या है, खालीपन है। अगर हम खालीपन को जिएंगे, खालीपन को महसूस करेंगे, तो हम लोगों को डायरेक्ट एक एनर्जी मिलती है हमारी प्रकृति से, हमारे एक ब्रह्मांड से। और आकाश तत्व की मैं और बात करूं तो उसमें एक उपवास चिकित्सा भी आ जाती है, क्योंकि हमारी नेचुरोपैथी में उपवास चिकित्सा को बहुत महत्व दिया जाता है। उपवास का मतलब ये होता है कि अगर आपने उपवास में आ गए तो आपका परमात्मा के साथ में एक दोनों का मिलन हो जाता है। और उसके साथ में जो आपकी बॉडी, जो जितने भी हमारे विजातीय पदार्थ अंदर है या विकार है या बीमारियां हैं, वो उपवास करने पर वो सब धीरे धीरे बाहर निकलना चालू हो जाती हैं। क्योंकि उपवास से हमारे शरीर की जितनी भी एक अंगों को, हमारे आंतरिक जो अंग है उनको एक आराम मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि शरीर के बॉडी के 3 काम होते हैं, वो 3 काम करती है हमारी जो शरीर है, एनर्जी जो है, एनर्जी हमारे अंदर एक ही है लेकिन वो 3 काम करती है। सबसे पहला काम करती है डाइजेशन का, जैसे ही हमने कुछ खाया तो डाइजेशन करेगी। उसके बाद क्या करेगी, उसके बाद एलिमिनेशन करेगी, यानी कि जो भी हमारा गंदगी जमा हुई है अंदर उसको वो बाहर निकालेगी। और तीसरा काम करेगी, वो ऑटो हीलिंग करेगी, अपने आप को रिपेयर खुद हमारी बॉडी ही करती है, वो ऑटो हील करती है। लेकिन वो तब करेगी जब हम लोग इस 2 काम से उसको छुट्टी दे देंगे, फुर्सत मिलेगी। हम खाना भी नहीं खाएंगे, उसको आराम मिलेगा, हम लोग एलिमिनेशन भी नहीं करना पड़ेगा, उसको आराम मिलेगा। तो तीसरा काम होगा उसका, जितने भी विकार हमारे अंदर हैं वो उसको बाहर निकालना। तो वो जब हम लोग उपवास करते हैं तो थोड़ा हम किसी की देख रेख में करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी पुरानी बीमारियां हैं वो सब बाहर निकल आती हैं। तो उपवास चिकित्सा भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ऐसे करके हम ये 5 तत्वों के द्वारा अपने शरीर को दोबारा से हम लोग हील कर देते हैं, जिससे कि हमारी पूरी सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी चीजें हमारे पास दोबारा से आ जाती हैं। तो ऐसे तो अभी तो बहुत चीजें हैं बताने के लिए, 10 जो हमारे सिद्धांत होते हैं मेन, है ना, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगी। पर सर मुझे लगता है कि शायद टाइम अब हमारे पास ज्यादा नहीं होगा।
हम लोग आपको फिर वक्त देंगे और ये हमारी क्लास कंटिन्यू करेगी डॉक्टर कोमल। ये तो शुरुआत है और आज आप हम लोगों को तो आंखें खुल गई, बहुत सी चीजें हम लोगों को मालूम ही नहीं है। और ये चिकित्सा, इसीलिए मैंने कहा था कि आप बोलिए और बताइए जरूर। हम लोगों को लग रहा है कि ये सेशन आपका कंटिन्यू करेगा, आगे भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जी सर जरूर, क्योंकि ना मैंने ऐसे तो बहुत कुछ नोट किया हुआ है, लेकिन वो मुझे ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और मुझे थोड़ा फर्स्ट टाइम है ना, तो थोड़ा मुझे अपने आप में भी लग रहा था कि पता नहीं आप सबको कैसा लगेगा, क्योंकि आप इतना जो ज्ञान देते हो ना, तो मुझे इसके आगे लग रहा था कि मेरी तो चीजें बहुत नहीं, सिंपल है। आप बहुत बढ़िया बताया। हम लोग देखिए सारे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का एक अलग से रूपांतरण हम लोगों ने देखा, इसमें अलग चीजों को देखा। उपवास बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा समझाया है। बहुत बढ़िया, बहुत मैडम आप बहुत अच्छा बोले, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम लोग आगे आगे बिल्कुल आप मान के चलिए, आप बना लीजिए। हम लोग जो है बीच बीच में आपको कई उसमें आपको लेंगे, हम लोग कई चरण में होगा ये वो, और ये कंटिन्यूटी है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप, मैं शुरू से कह रहा था, मैंने कहा कि आप डॉक्टर कोमल को मैं बुलाऊंगा उसमें, तो आप कह रही थी शुरू में कि हेजिटेशन, मुझे क्या बोला। हमने कहा नहीं नहीं, आप देखिए, नहीं जी हमारे लिए नॉवेल्टी है, दिस इज न्यू थिंग टू अस, और बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, आपने मुझे इस लायक समझा, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा है, हम लोग भी इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, हमारा भी एक वो बढ़ेगा खुद का भी, जैसे आप बोलते हैं कि हाँ। आप लोग देखिए डॉक्टर कोमल को आपने सुना, कोई भी ज्ञान हो उसके अनेक पहलू हैं, इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। हम लोगों ने भी वही काम कहा है, वही काम उन्होंने भी बताया है, लेकिन त्वचा का हम भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन त्वचा के माध्यम से कैसे करना है, कैसे आकाश को किस तत्व से जोड़ा हुआ है, खालीपन से जोड़ा, और कहा कि उससे ब्रह्मांड से हमारा तादात्म्य हो रहा है। एक तो ये है। दूसरा, उपवास को कैसे उन्होंने कहा कि उपवास में शरीर अपने को कैसे डिटॉक्सिफाई करने के साथ साथ कैसे अपने को स्वस्थ करता है, ये भी देखिए सब चीज नई इंटरप्रिटेशन है। तो हम लोग को लगता है कि बहुत बढ़िया सेशन है ये, और ये कंटिन्यू करेगा। और हम लोग चाहते हैं कि ये विधा जो है, ये भी विधा हम लोग को, और मुझे देखिए मैं एक्यूपंक्चर भी सीखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आपका नेचुरोपैथी भी सीखूंगा। मेरा सेशन जो है 1 साल में पूरा ये भी हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचिए। और हम लोग इस विधा को आगे बढ़ाएं। अब कोई भी नेचुरोपैथी हो, चाहे वो हमारी एक्यूप्रेशर हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे हमारी यौगिक हो, इन सब को हमको बढ़ाना है, ताकि हमको तो स्वस्थ करना है, कोई माध्यम हो, और सबको स्वस्थ करके हम लोग जो है खेमका सर के फिर उसी चीज को ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, इसको सार्थक बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं, और फिर हम लोग कल मिलते हैं। डॉक्टर कोमल को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे धन्यवाद सभी का बहुत बहुत। बहुत अच्छा पढ़ाया मैम, बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा बोला। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच कोमल मैम, थैंक यू।